और अगर मान भी लिया जाए कि 3 डब्बों में 30 समोसे आए होंगे तो इनकी कीमत जो है वो कुछ हजार रुपए रही। इसके अलावा एक अनुमान के मुताबिक सीआईडी की एक जांच का खर्च कम से कम 10 से 15 लाख रुपए के आसपास तो जरूर होता है, क्योंकि जब सीआईडी किसी जांच के लिए आती है तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, सरकार के जो रिसोर्सेज हैं वो खर्च होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ हजार रुपए के समोसों की जांच कराने के लिए सीआईडी ने कितना पैसा खर्च कर दिया होगा, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कितना पैसा लगा दिया होगा। हिमाचल प्रदेश के सतर्कता विभाग में आम लोगों की 10,000 से ज्यादा शिकायतें लंबित थी और इन मामलों में सरकार अब तक विभागीय और पुलिस जांच के आदेश भी नहीं दे पाई। लेकिन मुख्यमंत्री के समोसों की जांच के लिए उसने तुरंत सीआईडी के बड़े बड़े अफसरों को ये जांच सौंपी। आज अगर आम आदमी के साथ कोई आपराधिक घटना हो जाए तो उसे पुलिस की जांच के लिए भी पुलिस थानों में न जाने कितने दिन चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके बाद भी लोगों को ये गारंटी नहीं मिलती कि उनके मामले की जो जांच हो भी रही है उसमें कितनी ईमानदारी से काम हुआ है और ये जांच कहां तक पहुंची है। और पुलिस वाले आज भी थानों में ये कहते हैं लोगों को कि हमारे पास कोई और काम नहीं है कि तुम्हारे मामले की ही जांच करते रहें, आपसे पहले हमारे पास बहुत सारी जांच पहले ही पेंडिंग है। लेकिन इस मामले में समोसों की जांच सीधे सीआईडी से हुई और सीआईडी वही विभाग है जिसे सरकार से आपराधिक मामलों की जांच के लिए पुलिस के साथ हर साल लगभग 1400 करोड़ रुपए का बजट मिलता है। हालांकि इस विवाद के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सीआईडी ने कहा है कि इस जांच का आदेश सरकार ने नहीं दिया था, जबकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि वो समोसे खाते ही नहीं है, इसलिए समोसे के लिए सीआईडी से जांच कराने का सवाल पैदा ही नहीं होता। बचकाना बात है, मेरे को तो ये बात पता भी नहीं है और मुख्यमंत्री जी को ये पता होना चाहिए। वो डीजीपी ने क्लैरिफिकेशन दे दी है और अच्छी बात है कि इतनी बड़ी न्यूज बना रहे हैं आप उसको, तो मुझे लगता है कि आप लोग उसकी सत्यता में जाइए, इस बारे में बढ़ाइए। अब कौन क्या कर रहा है उसके बारे में इतनी बातों में गहराई से कोई जाता नहीं है। इसीलिए आपके स्पष्टीकरण की भी जरूरत थी और ये भी कहा जा रहा है लगातार कि सीआईडी ने पड़ताल की उस पूरे मसले की और कहा गया कि ये एंटी गवर्नमेंट है कि जो सीएम साहब के लिए समोसे आने थे वो सिक्योरिटी ने खा ली। भी हो जाता है कि इतने जो मसले हैं मैं तो समोसे की क्या बात, आप खाते ही नहीं है समोसे। मैं समोसा खाता नहीं क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज है, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले जब से हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी ऑपरेशन लोटस के बाद से, उसके बाद से हमारी जो 40 सीटें आई है, दिल्ली में हमारी बहुत चर्चा होती है, हिमाचल प्रदेश के में कम चर्चा होती है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का। सीएम साहब हमारे चीफ गेस्ट थे, हमने साइबर क्राइम विंग का डेटा सेंटर का उद्घाटन सीएम साहब द्वारा करवाया। तो उसके बाद जब ये सफल आयोजन हो गया तो हम ऑफिसर्स बैठ के आपस में चाय पी रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया था, तो हमने कहा पता करो क्या हुआ। बस इतनी सी बात है, पता करो क्या हुआ। और वो उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है। ये बड़ा गंभीर विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए। और आने की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहाँ भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। इस बात को लेकर के भी हम हैरान है कि सरकार विरोधी गतिविधि है। समोसा तो विपक्ष ने नहीं खाया, विपक्ष के लोगों को नहीं बांटा गया, किसी को समोसा अगर मिला होगा तो वो सरकार का हिस्सा ही रहे होंगे संभवतः। और जैसा अभी आपने सुना मुख्यमंत्री सुक्खू को कहते हुए, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो समोसा खाते भी नहीं है और ये एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा भी नहीं है कि पूरा देश इस पर चर्चा करे। लेकिन कई बार, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कई बार इस तरह की जो चीज़ें हैं ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद पूरा देश जलेबी की बात कर रहा था, वैसे ही ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए आज पूरा देश समोसे की बात कर रहा है। और हो सकता है ये मामला बहुत गंभीर ना हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसके बाद आपके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट तो जरूर आ ही गई होगी और इस पर राजनीति हो रही है। हो सकता है ये भी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का ही एक हिस्सा हो और ये जो समोसा स्कैंडल है या समोसा घोटाला है
हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश हो। आप बस इस खबर का मजा लेते रहिए। और इस घटना के बाद आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर समोसा ट्रेंड करता है, और समोसे को लेकर हमारे देश के लोग इतने क्रिएटिव हैं कि उन्होंने कई सारे मीम्स बना दिए इस समोसे को लेकर, जिनमें समोसे को लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार और कांग्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं आपको बताता हूं एक एक करके। एक मीम में कहा भारत के पास रॉ है, लेकिन कांग्रेस और सीएम सुक्खू के पास SID है। SID का मतलब है समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। एक और मीम में CID सीरियल जो है, मशहूर सीरियल जिसका नाम है CID, उसी के थीम पर नई फोर्स बनाई है SID, और उसमें लिखा है कि SID का मतलब समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ये उसमें लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसमें रावण की भी एंट्री हो गई, और इसमें लिखा है रावण में लाख बुराइयां थी, मगर उसने समोसा नहीं मिलने पर CID की इंक्वायरी नहीं बुलाई, CID की जांच नहीं कराई। और एक और मीम में लिखा है कि हम CID से हैं, आप पर आरोप है कि आपने मुख्यमंत्री सुक्खू साहब के समोसे खाए। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने जलेबी ऑर्डर की थी और बीजेपी ने खा ली थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में समोसे मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए ऑर्डर किए गए, लेकिन इन्हें उनके सुरक्षा कर्मियों ने खा लिया। बात सिर्फ इतनी सी।